Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know that we have started new series to complete class 7 UNCRT for English. The name of the textbook is Purvi. So, we are going to start with unit number 1. Learning together. इसका first chapter है The Day the River Spoke. Okay? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट शीट में भी ये लिखा हुआ था और यहाँ पर भी दिया हुआ है. सो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. ओके यहाँ पर इस चैप्टर का हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे. ओके सो ऐसा क्यों हर चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. ओके तो जो पहला पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें उसकी एक्सरसाइज देख लेंगे. नहीं तो क्या होता है कभी कभी चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से वीडियोस भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं. तो वी विल ट्राई टू मेक 2 पार्ट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. ओके चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं. उससे पहले यहाँ पर दिया गया है Let us do these activities before you read. ओके तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व कर लेते हैं. पहला है क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट. आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास जो भी आप देख रहे हैं उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए. जो भी साउंड्स हो रही हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए कुछ देर के लिए. सो पहला क्वेश्चन है आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. क्या वे आपको कुछ बताना चाह रहे हैं. सो यस द साउंड अराउंड मी टेल मी दैट नेचर इज अलाइव एंड पीसफुल. बर्ड्स चर्पिंग में से वेक अप एंड द विंड में से स्टे काम. ओके तो जो नेचर है प्रकृति है उसका एक अपना अस्तित्व होता है. कैसे हम उसमें एकदम शांति से रहते हैं है ना. और जो चिड़िया चहचहाती हैं वो शायद हमें कहती हैं कि उठ जाओ, या फिर जो हवा चलती है वो हमें सिखाती है कि कैसे काम रहना है. काम मीन्स शांत रहना है. सो ये सब चीज़ें हमें प्रकृति बताना चाहती है अपने साउंड्स के थ्रू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे अलोंग. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारी बातों को दिन भर सुन रहे हैं. सो इसका आंसर हो जाएगा मे बी दे डू इन दियर ओन वे. स्ट्रेस अवे स्वे व्हेन आई टॉक नियर देयर माई पैट सीम्स टू लिसन. नेचर रिस्पॉन्ड साइलेंटली. तो पेट जो होते हैं, पेट मीन्स एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं या पालतू जानवर जो होते हैं वो भी तो हम जब उनको कुछ बोलते हैं तो वो सुनते हैं. वो प्रकृति का ही तो पार्ट है. सो हाँ हमारे आसपास की चीज़ें हमारी बातों को सुनती भी हैं बहुत सारी चीज़ें और उसके हिसाब से रिएक्ट भी करती हैं है ना. सो ये सभी चीज़ें आपको अपने टीचर के साथ क्लासरूम में डिस्कस करनी है. ठीक है यहाँ पर ये दिया हुआ है शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी वाज. यहाँ पर ये रहा जानवी वाज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म. शी हैड अ ड्रीम. ओके तो यहाँ पे एक लड़की है जानवी, एक बच्ची का नाम है जो बहुत ब्राइट गर्ल है. मतलब ब्राइट मीन्स बहुत तेज़ है पढ़ाई में या फिर चीज़ों में जो भी काम वो करती है. और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. उसके 3 भाई हैं और उसके कोस्टल विलेज यानी कि समुद्र के किनारे का जो गांव होता है ना उसको कोस्टल विलेज बोलते हैं. वो वहाँ पर रहती हैं. तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो फार्म में काम करते हैं. फार्म मीन्स खेतों में काम करते हैं. तो उसका एक सपना है. ओके तो व्हाट कुड दैट ड्रीम बी. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका ड्रीम क्या हो सकता है. यहाँ पर ये पूछा हुआ है. इसका आंसर हमने लिखा है जानवी ड्रीम कुड बी टू बिकम अ टीचर, साइंटिस्ट और समवन हु हेल्प्स हर विलेज ग्रो एंड इम्प्रूव. अभी हम जानवी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो हम सोच सकते हैं कि शायद वो टीचर बन सकती है, बनना चाहती है, या फिर साइंटिस्ट बन सकती है ना. देन हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू. तो वो अपने सपने को कैसे सच कर सकती है. सो यहाँ पर यह आंसर है शी कैन स्टडी हार्ड, आस्क क्वेश्चंस, स्टे क्यूरियस एंड नेवर गिव अप. सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली एंड टीचर्स विल हेल्प टू. ओके तो वो खुद भी पढ़ाई कर सकती है. उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे हमेशा स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, हमेशा क्यूरियस रहना पड़ेगा चीज़ों को जानने के लिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए. और फिर उसको उसकी फैमिली का और टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा तो वो अपने सपने को अचीव कर सकती है.
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ड्रीम। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये रहा यहाँ पर, व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका क्या सपना है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। तो ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लास में टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पे हम आंसर दे देते हैं, माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन आर्टिस्ट। मेरा ड्रीम जो है वो एक आर्टिस्ट बनने का है, या फिर डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स। बट आप लोगों में से जिसकी जो मन हो वो यहाँ पे आर्टिस्ट की जगह पर लिख सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप अपना सपना पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई विल प्रैक्टिस एवरी डे, लर्न फ्रॉम अदर्स एंड कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड। मैं हर दिन मेहनत करूँगा या करूँगी जब तक कि मैं अपने मकसद में या फिर अपना जो ड्रीम है उसको पूरा ना कर लूँ। ओके, तो चलिए अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। ये एक गर्ल है जानवी, जिसके बारे में हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, है ना। यहाँ पे ये बच्ची रो रही है ना, जानवी रो रही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा या फिर क्या हो रहा होगा। ऊपर से ये ब्लू कलर की बर्ड देखो, ये रही यहाँ पर कैसे नीचे उड़ती हुई आ रही है। एक पैरट दिख रहा है हमें यहाँ पर हरे रंग का, और यहाँ पर एक छिपकली भी दिख रही है ना, लिजार्ड आपने देखी होगी यहाँ पर, ये रही दिस वन। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, चलिए कहानी को रीड करते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। स्प्लैश का मतलब होता है जो बूंद के रूप में नीचे गिरे, और गिरने पर थोड़ी सी आवाज़ भी होती है। तो एक आंसू का बूंद गिरता है उसके चेहरे पर। एंड अनदर, और फिर एक और गिरता है ना। अ किंगफिशर स्वैप डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। ये जो ब्लू कलर की बर्ड है इसका नाम होता है किंगफिशर, है ना। सो यहाँ पर ये बर्ड उड़ती हुई आती है। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। स्लिदर्ड क्या होता है, मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। यहाँ पर ये आंसर्स दिए हुए हैं, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। ओके, तो इसका मतलब होता है रेंगना, एक तरीके से आउटसाइड चलते हुए छिपकली वहाँ पर आती है धूप सेकने के लिए। बास्क का मीन्स होता है धूप सेकना, यहाँ पर बास्क इन द सन मीन्स धूप सेकने के लिए एक छिपकली भी रेंगते हुए वहाँ पर आ जाती है। डियर डियर सैड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस व्हाट्स द मैटर। क्योंकि वो बच्ची रो रही है तो एक आवाज़ आती है। मर्मरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, धीरे से बोलना। जो हम भनभनाते हैं ना बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उसको हम मर्मरिंग साउंड बोलते हैं। सो ऐसी एक स्लीपी बहुत धीरे से आवाज़ आती है, अरे तुम क्यों रही हो, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। जानवी वाज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है ना। बिकॉज she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. ओके, तो जानवी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टल मतलब शॉक्ड हो जाती है ना, तो एक तरह से सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। यहाँ तो शांति में मैं अकेले थी, ये छिपकली की आवाज़ भी नहीं हो सकती, और जो किंगफिशर है, जो बर्ड है, उसकी भी आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो थिकेट का मीन्स होता है झुरमुट, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, है ना, जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं बहुत सारी घनी वाली, उसे हम कहते हैं थिकेट। तो यहाँ ये बांस और बम्बूज के जो ट्रीज दिख रहे हैं आपको, वो तो उसमें बैठकर किंगफिशर ने जो फिश कॉट की है, पकड़ी है मछली, उसको बैठकर खा रहा है, तो उसकी आवाज़ तो हो नहीं सकती। It couldn't be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. ओके, क्योंकि पैरट तोते की आवाज़ जो होती है वो शीक, शीक का मतलब होता है मेरा हाई पिच साउंड, बहुत तीखी आवाज़ होती है, इतनी शांत आवाज़ नहीं होती। आवाज़ जो आ रही है वो बहुत शांत है। There wasn't a soul. She looked around her. There wasn't a soul inside. She was rather scared and wanted to run away. वो इतना डर गई थी कि आवाज़ आखिर है किसकी, और वो वहाँ से भागने ही वाली थी। तभी फिर से एक आवाज़ आई,
You should not cry. You know, the voice went on, and you really should not be scared. When you have been coming there to see me every day, well, almost every day. तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तुम क्यों डर रही हो? तुम तो यहाँ रोज आती हो मुझसे मिलने, लगभग हर दिन ही आती हो मिलने। फिर आगे दिया है यहाँ पर, शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, पजल मतलब एकदम शॉक हो गई, पहेलियों जैसे। उसको लगने लगा कि आखिर ये किसकी आवाज़ है? रिवर की आवाज़ तो नहीं है, नहीं नहीं, ये रिवर की आवाज़ तो नहीं हो सकती। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. फिर नदी आखिरकार बोलती है कि मुझे बताओ ना क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है मुझे जल्दी है, समुद्र के पास जाना है, तो तुम जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। They won't let me go to school, said जानवी। जानवी ने कहा कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। I asked my mother, why can't I go to school like एटन and मीना? मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। And mother had replied, और मम्मी ने बताया, you are too small baby, maybe later, कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम बाद में जा सकती हो। But when she was 5, little Ramu was born and mother still said, maybe next year. लेकिन जब वो 5 साल की हो गई तो उसके बाद उसका एक और भाई हुआ जिसका नाम है रामू। अब जब रामू ने जन्म लिया तो मम्मी ने कहा, नहीं अभी नहीं जा सकती, तुम हो सकता है तुम अगले साल स्कूल जाओ। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू फील्ड्स। ओके, तो मम्मी कहती हैं कि जानवी अपने छोटे भाई का ध्यान रखो जब मैं खेतों में काम करने के लिए जाऊंगी। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब छोटा एक और भाई है अप्पू, अब वो उसका ध्यान रखती है और अब तो वो 10 साल की हो गई है। दे डोंट वांट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद अ सॉब। सॉब का मतलब होता है सिसकते हुए रोना, है ना, आवाज़ निकलती है जब हम रोते हैं तो उसको हम कहते हैं। सो वो बताते बताते सिसकने लगी और चुप हो गई। उसने कहा, उन लोगों को मैं चाहिए ही नहीं थी, पता नहीं मैं क्यों हुई, है ना। इस तरीके से वो सिसकते हुए रोने लगी। आगे पढ़ते हैं। So I am scared to go to school and I am so old now. They'll never let me go, but I want to go to read. I want to learn to read like Aten and Meena. Janvi called her brother Aten. Aten means elder brother, but his real name was Gopi. तो फिर क्या बताती है जानवी कि मुझे स्कूल जाने से डर लगता है क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वो लोग मुझे नहीं आने देंगे स्कूल के अंदर, लेकिन मुझे जाना है, मुझे भी एटन और मीना की तरह पढ़ना है, जानना है। जानवी अपने भाई को एटन कहती है। एटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर। वैसे उसके भाई का नाम क्या था? गोपी। आई वॉन्ट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, व्हाई बैम्बू ट्रीज रसल, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why, है ना। तो वो बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चन करती है कि मुझे तो ये सब कुछ जानना है कि जो स्पाइडर्स होती हैं या मकड़ी होती हैं वो पीले फूल में पीली क्यों दिखती हैं, बैम्बू जो बांस के पेड़ हैं उनमें रसल, रसल का मतलब होता है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जो पत्तों में आवाज़ होती है खड़खड़ाहट की, वो क्यों होती है, मून हमेशा एक ही डायरेक्शन से क्यों निकलता है पहाड़ के पीछे से। सो ये सारी चीज़ें उसे जाननी थी कि एक छोटी सी मछली जो दिखती है वो मेंढक का रूप कैसे ले लेती है। सो नदी इतने सारे, स्टॉप सेट द रिवर, यू मेक मी ब्रीथलेस, सो मैनी व्हाइज, आई कैन टेल यू वेयर द मैन गोज। फिर नदी कहती है, अरे बाप रे, तुमने तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, चलो लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है।
The river said conspiratorially. It goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. तो नदी बताती है कि पहले कॉन्स्पिरेटोरियली का मीन्स देख लेते हैं। इसका मीन्स होता है सीक्रेटली कीवर्ड, ठीक है। वो तो रिवर बताती है कि जो चांद है वो रोज ही एक ही रास्ता फॉलो करता है, माउंटेन से आता हुआ और समुद्र के पीछे जाता है ना। इस तरीके से उसका एक रास्ता है, जैसे नदी फॉलो करती है ना एक ही रास्ता, ऐसे ही चांद भी एक ही रास्ता फॉलो करता है, ठीक है। तो जितना हमने रीड किया है उसके ऊपर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि जानवी का सपना क्या था और क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, और अगर इम्पोर्टेंट था तो क्यों था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड लाइक हर ब्रदर एटन एंड हर फ्रेंड मीना। जानवी का सपना क्या था, जानवी का सपना स्कूल जाने का था और सीखने का था और पढ़ने का था, जैसे उसका बड़ा भाई और उसकी दोस्त मीना पढ़ती हैं। वॉज इट इम्पोर्टेंट टू हर, क्या ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था। येस इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टू हर, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बिकॉज शी वॉज क्यूरियस एंड वॉन्टेड टू लर्न मैनी थिंग्स, क्योंकि वो क्यूरियस थी चीज़ों को जानने के लिए और उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी थी। लाइक व्हाई द मून मूव्स और व्हाई स्पाइडर्स आर येलो, जैसे चांद क्यों घूमता है और जो स्पाइडर्स होती हैं वो येलो फ्लावर्स के बीच में येलो क्यों दिखाई देती हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, क्या तुम्हें लगता है कि नदी उसकी हेल्प करेगी उसके सपने को पूरा करने में। सो इसका आंसर हो जाएगा यस, द रिवर कैन हेल्प हर, हाँ नदी उसकी हेल्प कर सकती है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। अब हमें बताना है कि अगर नदी उसकी हेल्प करेगी तो वो कैसे करेगी। द रिवर लिसन्स टू हर, गिव हर होप एंड इनकरेज हर नॉट टू गिविंग अप। तो नदी उसको कैसे हेल्प कर सकती है, जैसे नदी कभी हार नहीं मानती है वैसे ही नदी जानवी को भी उत्साह दे सकती है और उसको कहती है कि हार नहीं माननी है। ओके, तो यहाँ पे ये वाले जो एक्सरसाइज है 2 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के। ओके, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी। Pity the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You had get your feet wet. And what would never do? I am afraid there's only one thing you can do. तो जानवी कहती है कि इवन रामू तक स्कूल जाता है, मैं नहीं जा पाती। फिर नदी कहती है कि जो स्कूल है वो समुद्र के किनारे नहीं है या मेरे रास्ते में नहीं आता है, वरना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊं। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है जो तुम कर सकती हो, है ना। तो वो कहता है कि कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। जानवी पूछती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो रिवर कहती है वेल इट्स अप टू यू, हाँ ये तुम्हारे ऊपर है। Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. Okay, you just slip along one morning and to sit there in school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. तो फिर नदी कहती है कि तुम बस एक दिन चुपके से क्वाइटली जाना और जाकर स्कूल में बैठ जाना और देखना कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं देखना, हो सकता है कि टीचर तुम्हें बैठने देंगे। ओके, देन आई कुडंट, गास्प जानवी, आई कुडंट, देयर स्केयर्ड मी, देयर चेज मी आउट। सो वो घबराते हुए कहती है, हाफते हुए कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जा सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो लोग मुझे डराएंगे और हो सकता है वो लोग मुझे वहाँ से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, नदी हंसने लगी। यू स्कैर्ड, द रिवर सैड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प,
Janvi startled or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. तो नदी कहती है, जब तुम हरी छिपकली जो देख रही हो उससे नहीं घबरा रही, तुम ये जो बांस का झुरमुट है, क्लम्प मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज गोइंग टुगेदर, है ना, बांस एक जगह पे बहुत सारी मात्रा में उगते हैं तो हम उसको क्लम्प बोल देते हैं। वहाँ पर सांप देख रही हो, तुम उससे भी नहीं घबरा रही हो, है ना। और फिर आगे, तुम जब किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रही हो, रैटलिंग, रैटलिंग का मतलब होता है नॉइज मेकिंग बाय शेकिंग थिंग्स। नदी हंस के उसको ये इनकरेज कर रही है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से तो नहीं डरती हो, तुम छिपकली से नहीं डरती, सांप से नहीं डरती, जो ट्रेन इतनी तेज़ आवाज़ से गुजरती है उससे नहीं डरती, फिर तुम स्कूल जाने से डर रही हो। इस बात पर रिवर को हंसी आई, है ना। फिर रिवर ने कहा कि ट्रेन से बहुत आवाज़ होती है, मुझे तो शिप पसंद है। देन नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को तो पता ही नहीं था कि बैम्बू के क्लम्प में, बैम्बू के झुंड में सांप भी रहते हैं, बांस के झुरमुट में। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। फिर वो पूछती है कि शिप्स क्या होते हैं या फिर जहाज क्या होते हैं, है ना। सो नदी बताती है, बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night, है ना। तो नदी बताती है कि एक नाव होती है और वो इतनी बड़ी होती है कि इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बैठ सकते हैं, समुद्र में तैरते हुए चलती है। इसमें रात के समय बहुत सारी लाइट्स वगैरह जगमग जगमग चलती हैं। जानवी हैल्ड हर ब्रेथ। विल दे कम हेयर, शी आस्क्ड। वो कहती है, क्या इतनी बड़ी जो बोट होती है जो तुम बता रही हो, शिप, क्या यहाँ आ सकती है। आई एम अफ्रेड नोट, सेड द रिवर, टू लार्ज, यू नो, चंदूज कैटमैरन इज गुड इनफ फॉर मी। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। ओके, कैटामरन का क्या मतलब होता है, अ काइंड ऑफ बोट। एक बोट ही होती है जो कि ऊपर से उसमें आप देखेंगे रूफ जैसा भी स्ट्रक्चर होता है ना। तो नदी कहती है कि चंदू के पास एक कैटामरन है। वो कहती है कि चंदू तुम्हें उसमें ले जाएगा किसी दिन शिप दिखाने के लिए। ओके, दे हैड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। वेल्ड मीन्स क्या होता है, कंप्लेन। तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर जानवी कहती है, नहीं, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। तो नदी कहती है, एक बार बस स्कूल जाने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, तुम ही सब कुछ कर सकती हो। देन नेक्स्ट पेज। जानवी गैदर्ड करेज। जानवी ने कुछ साहस किया। नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. तो जानवी वहाँ पर बहुत करेज मतलब हिम्मत इकट्ठा करके अगले दिन स्कूल गई और अपनी सांसें रोकते हुए, डरते हुए डोर के पास जाकर, यानी दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। टीचर एक लेसन रीड आउट कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, और वो सुनाने लगे। तो वो जो लेसन था वो एक राजकुमार के बारे में था, प्रिंस के बारे में थे, जिसका नाम था अशोका, जो बाद में एक बड़ा राजा बने, है ना। सो लिटिल अप्पू had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. फिर वो अप्पू, जो उसका छोटा भाई है, उसको अपने कंधे पर रखकर, आप इमेज में भी देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए, वो उसको गोद में लेकर खड़ी हुई है ना। तो वो यहाँ पर देखिए, आपने देखा ये अपने भाई को गोद में लेकर खड़ी हुई है, तो यहाँ पे खड़े हुए चुपचाप कहानी सुन रही थी, उसने बिल्कुल शोर नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँची जहाँ पर लास्ट रो थी, बच्चे बैठे हुए थे, और वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गई और फिर मिट्टी का जो फर्श था उस पर बैठकर और आराम से कहानी को सुनने लगी, है ना। आगे पढ़ते हैं। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class.
तो टीचर पूछते हैं, अरे छोटी सी जो ये बच्ची है, कौन हो तुम? कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम मेरी क्लास में नहीं हो। शी इज़ Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. ओके तो टीचर कहते हैं, अच्छा तुम गोपी की बहन हो जो अगली क्लास में पढ़ता है। नाइस लैड का मतलब होता है बहुत अच्छा बच्चा है। तो बच्चे बताते हैं कि ये उसकी बहन है, गोपी की बहन है। दूसरा बच्चा कहता है कि ये तो जानवी है। तो टीचर कहता है कि गोपी अच्छा बच्चा है। So, if you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. तो टीचर कहते हैं कि अगर तुम सचमुच स्कूल आना चाहती हो तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ओके यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं जानवी से कि हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to the gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she could not make out. है ना? तो अगली शाम जब जानवी दिया जला रही थी, क्योंकि शाम हो रही है, तो टीचर उसके दरवाजे पर आते हैं और वो देखती है कि उसके पापा टेंशन में जैसे अपनी चीक्स को स्क्रैच करती है ना, वैसा कुछ कर रहे हैं और टीचर उनको कुछ समझा रहे हैं। तो उनकी मम्मी कहती है, आगे पढ़ते हैं। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. तो उसकी मम्मी बोलती हैं उससे कि जानवी, जब तुम स्कूल जाया करोगी तो मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि ये टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए हैं। एंड जानवी सैड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप I will be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I'll teach them all that I am going to learn. फिर वो अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और मैं गांव की सभी घरों में जाकर जितनी भी लड़कियां हैं उनको पढ़ाने के लिए बोलूँगी कि इनको स्कूल जाना चाहिए और उन सबको वो सब पढ़ाऊँगी जो मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड शी वेंट डाउन द पैथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगन टू मेट द रिवर. ओके तो अगले दिन स्कूल शुरू होने से पहले वो सुबह नदी से मिलने के लिए आई. आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर. उसने कहा, मैंने कर दिखाया. I was scared but I did it and they are letting me go. देखो मैं डरी हुई थी लेकिन मैंने कर दिखाया. मैं गई और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया स्कूल आने के लिए, है ना. Now I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. तो जानवी कहती है उसे कि अब मैं स्कूल जाऊंगी, अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैथ्स के सम्स करना सीखूंगी और ये भी जान पाऊंगी कि हमारे धान के खेतों में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो बड़ी होकर फ्रॉग कैसे बन जाती है. फिर रिवर एक अदबी हुई सी हंसी की आवाज़ में बोलती है कि तुम फिर से आना मेरे पास और मैं तुम्हें शिप यानी जो जहाज़ होते हैं बड़े वाले, उन वाले जहाज़ों के बारे में और ज़्यादा बताऊंगी. सो ये एक्सट्रैक्ट है. द डे द रिवर स्पोक एक कहानी है जो एक लेखक हैं उसमें से ये लिया गया है, कमला नायर जी द्वारा लिखा गया है. ओके सो विद दिस स्टूडेंट वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर को हमने डिटेल में समझा है, जाना है. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे पार्ट 2, उसमें हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, उसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे. ओके सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज़. इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल
for more such videos. Thank you so much.